हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन स्टडी एक्सप्रेस पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि किस प्रकार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमेरिका की एक छोटी सी मांग को पूरा नहीं कर सकी तो उनका सत्ता के तख्ता पलट कर दिया। और ठीक उसी प्रकार आज की स्थिति में वैसा ही इतिहास दोहराती हुई प्रतीत होती है। आज जिस प्रकार भारत अमेरिका के सामने डटा हुआ है, अमेरिका की एक भी नहीं मान रहा है, तो क्या अमेरिका ये कोशिश नहीं कर रहा होगा कि भारत को किसी तरह अपने मुट्ठी में लिया जाए? क्या कुछ ऐसा ही कर रहा है? हम इसके जांच पड़ताल करेंगे, तब तक वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शेख हसीना और बांग्लादेश की घटना के बारे में। दोस्तों, शेख हसीना चौथी बार जब लगातार चुनाव जीत कर आई तो विपक्षियों को रास नहीं आ रहा था। विपक्षी पार्टियों ने शेख हसीना पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाती थी। इधर शेख हसीना प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने देश का भला सोचते हुए भारत, चाइना और रसिया तीनों को बैलेंस करके चल रही थी। वो ज़्यादा किसी को भी फेवर नहीं कर रही थी, ना चाइना को, ना ही रसिया को और ना ही इंडिया को। बांग्लादेश की इस नीति को देखकर अमेरिका को भला कैसे रास आता? अब अमेरिका चाल चलने लगा। शेख हसीना का कहना था कि अमेरिका यहाँ सेंट मार्टिन आइलैंड चाहता है, क्योंकि मलाक्का स्टेट से जितने भी चाइना के जहाज निकलते हैं उस पर वह नज़र रख सके। लेकिन शेख हसीना ने मना कर दिया, क्योंकि बांग्लादेश के इस कदम से भारत, चाइना और इनके साथ रूस भी नाराज हो जाता। जब अमेरिका अपने इस प्रयास में सफल नहीं हुआ, तब उसने अपना प्लान बी शुरू किया। वो था शेख हसीना को लोकतंत्र की आड़ में उन्हें उनकी सत्ता से हटाना। और हुआ कुछ ऐसा ही। अब अमेरिका बार बार बोलने लगा कि बांग्लादेश में चुनाव सही से नहीं हुआ है। यह सब कहकर अमेरिका बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश किया, लेकिन इसमें वह सफल नहीं हुआ। लेकिन रिजर्वेशन की वजह से बांग्लादेश में बवाल हो गया। दरअसल 1971 के स्वतंत्रता सेनानी को 30% की आरक्षण की व्यवस्था की गई थी और इसे बाद में उनके बेटे और बाद में उनके नाती पोता को भी आरक्षण दिया जा रहा था। लेकिन लोगों के विरोध के दबाव में आकर शेख हसीना ने उस आरक्षण को खत्म कर दिया। लेकिन एक स्वतंत्रता सेनानी हाई कोर्ट में केस कर दिया कि हमें 30% आरक्षण चाहिए और कोर्ट ने 30% आरक्षण वापस देने का फैसला सुना दिया। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि फैसला दिया हाई कोर्ट ने, लेकिन लोग शेख हसीना पर भड़क गए और भारी बवाल हो गया। इसमें अमेरिका भी इन्वॉल्वमेंट हो गया। विरोध इतना उग्र हो गया कि शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देकर देश छोड़कर जाना पड़ा। अब बांग्लादेश की कमांड मोहम्मद यूनुस के पास आ गई, जिसे आप देख ही सकते हैं कि कैसे अमेरिका के इशारों पर नाच रहा है। तो देखा आपने कैसे अमेरिका की इच्छा के विरुद्ध जाने पर बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। तो कुछ ऐसा यह भारत के साथ हो रहा है। अमेरिका की बहुत बड़ी साजिश चल रही है दोस्तों। जब तक हम अमेरिका के इस साजिश का पर्दाफाश करें, उससे पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि आखिर अमेरिका भारत से क्या चाहता है। उसकी किन किन इच्छाओं को भारत ने ठुकरा दिया और अमेरिका इसके विरुद्ध में क्या क्या कार्रवाई कर रहा है भारत के ऊपर। तो सबसे पहले अमेरिका का कहना है कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, जिससे रूस को आर्थिक सहायता नहीं मिलने पर रूस यूक्रेन युद्ध में रूस हार जाए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि खुद अमेरिका और यूरोपीय देश भर भर के रूस से युद्ध के दौरान तेल खरीद रहे हैं। और जब भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, तो अमेरिका के इशारे पर यूरोपीय संघ ने रूस से तेल खरीदने वाली भारतीय ऑयल रिफाइनरी कंपनी नायरा पर सैंक्शन लगा दिया है और भारत को आर्थिक रूप से झटका दिया। और ये वही अमेरिका है जब पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों ने पहलगाम में हिंदू पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया, तो पाकिस्तान के खिलाफ बोलने के लिए मुंह में दही जमाकर बैठा हुआ था। और जब जवाबी कार्रवाई में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान की नानी याद दिला दी, तब ट्रंप जबरदस्ती सीज फायर कराने का क्रेडिट लेने का ढोल बजाने लगा। लेकिन भारत ने उल्टे ट्रंप की ऐसी बजा दी कि ट्रंप को 440 का झटका लग गया। दरअसल भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत ने किसी के भी कहने पर सीज फायर नहीं किया है, बल्कि पाकिस्तान की ओर से सीज फायर के लिए खुद फोन आया था। क्योंकि भारत अपना टारगेट पूरा कर चुका था, इसलिए भारत ने पाकिस्तान की बात मान ली। अब भारत के इस स्टेटमेंट से ट्रंप बहुत ज़्यादा खिसिया गए। इतना खिसिया गए कि उन्होंने अमेरिकी कंपनियों को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रोकने लगे। खबर में आया कि ट्रंप चचा ने एप्पल को धमकी देने लगे
कि या तो भारत से अपनी बोरिया बिस्तर समेट लो वरना 25% टैरिफ के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन ये कंपनियों को ट्रंप के इस धमकी से कान पर जू तक नहीं रेंगी और जल्द ही इंडिया में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर दिया। अब घर की भेदी लंका ढाए, अब बेचारे ट्रंप इसमें कर ही क्या सकते थे। कुल मिलाकर ट्रंप का ये भी प्लान फेल हो गया। अब ट्रंप ने सोचा कि चलो अब धमकी से इंडिया मान नहीं रहा, क्यों ना प्यार से समझाया जाए। इसके लिए ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री को अपने यहाँ आने का न्योता दिया ताकि डिनर पर कुछ खिला पिलाकर काम बना ले। लेकिन ये क्या, मोदी ने तो इसे भी ठुकरा दिया। वही बंकर में छुपा हुआ भूखा प्यासा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका में बुलाकर बहुत ही अच्छा से खाना खिलाया गया। लेकिन आसिम मुनीर भूल गया था कि उसे यह खाना फ्री में नहीं दिया गया है, खाना खाने के बदले उसे कुछ काम करना भी है। अमेरिका ने आसिम मुनीर से जबरदस्ती कहलवाया कि ट्रंप चाचा ने ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर करवाया था और ट्रंप चाचा बहुत अच्छे आदमी हैं, जो हम पाकिस्तानियों को भारत के द्वारा पाकिस्तान को दिया जाने वाला अचानक उजाला योजना से हम लोगों को बचाया। फिर आगे मुनीर ने कहा कि ट्रंप इस धरती पर शांति के दूत के रूप में आए हैं तो इन्हें नोबेल प्राइज तो मिलना ही चाहिए। नोबेल प्राइज? अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ। तो हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। वास्तव में ट्रंप महोदय शांति का नोबेल प्राइज प्राप्त करना चाहते हैं। इसके लिए वे अनेक देशों से उन्हें नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करने के लिए समर्थन जुटाने में लगे थे। उन्होंने सोचा था कि भारत पाकिस्तान का झूठा संघर्ष विराम का क्रेडिट ले लेंगे और भारत पाकिस्तान दोनों मिलकर हमको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर देंगे। लेकिन भारत उनकी मंशा पर पानी फेर दिया। ट्रंप की बेनकाब कोशिश और भारत पर बेअसर, इससे ट्रंप इतना भड़क गए कि अपनी पद की मर्यादा को मरोड़कर इतनी बचकानी हरकत पर आ गए कि ट्रंप ने खुलकर बोलने लगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के 5 फाइटर जेट मार गिराए थे। बताइए, अमेरिका के गरिमामयी पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह बोलना चाहिए कि दोनों देशों का रिश्ता ही हमेशा के लिए खराब हो जाए। इसके अलावा अमेरिका भारत को F-35 फाइटर जेट खरीदने के लिए दबाव बनाया, लेकिन भारत इसमें भी रुचि नहीं दिखाई क्योंकि अमेरिका का F-35 ऊपर से महंगा और सोर्स कोड भी नहीं देना चाहता है। वहीं रूस भारत को SU-57 5th जनरेशन के फाइटर जेट अमेरिका से कम कीमत पर सोर्स कोड के साथ डील करना चाहता है और भारत भी इसमें रुचि दिखाया है। दिखाए भी क्यों ना, क्योंकि सोर्स कोड के माध्यम से उसमें मॉडिफाई किया जा सकता है, अपने सुविधा अनुसार उसमें हम काम अपना कर सकते हैं। अब जरा सोचिए, ये सब देखकर अमेरिका के ऊपर क्या बीत रही होगी। अब ट्रंप चाचा कहने लगे कि भारत कम टैरिफ के साथ ट्रेड हमसे करके पैसा कमाता है और हथियार रूस से खरीदेगा। यह इंडिया हमको पागल समझ के रखा है। दरअसल बात यह है कि पहले अमेरिका टैरिफ पर छूट देकर दुनिया के देशों को अपने यहाँ व्यापार करने देता है और व्यापार में हुए लाभ से जबरदस्ती उन देशों से अपना हथियार बेचता है और इस तरह अमेरिका डिफेंस एक्सपोर्ट में नंबर 1 बना रहता है और अपनी इकोनॉमी को लगातार ग्रोथ करता रहता है। यानी एक तरफ से व्यापार में घाटा सहकर डिफेंस एक्सपोर्ट में ब्याज सहित लाभ कमा लेता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय डिफेंस इक्विपमेंट जैसे ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की मांग बढ़ने लगी और अमेरिका के डिफेंस एक्सपोर्ट पर प्रभाव पड़ने लगा। अब अमेरिका करे तो करे क्या, उसका बिजनेस प्लान भारत के इस कदम से फेल होने लगा। जो कि अमेरिका पहले व्यापार में घाटा सहकर डिफेंस से लाभ कमाता था, अब डिफेंस में भी घाटा होने की संभावना दिखने लगी। अब भारत के इस चौमुखी विकास से अमेरिका इतना घबरा गया है कि अब उसने एक और चाल चली, वो थी या तो ट्रेड डील या टैरिफ और रूसी हथियारों की खरीद पर प्रतिबंध। लेकिन ट्रेड डील में कृषि एवं डेयरी उत्पाद पर बात नहीं बनी, क्योंकि अमेरिका चाहता है अमेरिकी कृषि उपकरण एवं उत्पाद तथा डेयरी उत्पाद के लिए भारत अपने देश में रास्ता खोल दे। लेकिन भारत ऐसा कैसे कर सकता है जब खुद भारत ही एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ की अधिकतम आबादी कृषि एवं डेयरी क्षेत्र पर आश्रित है। ये डील करके भारत अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारे। और वैसे भी अमेरिका की साजिश यह है, भारतीय किसानों में असंतुष्टि फैल जाए और लोग सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे और हो सकता है कि बांग्लादेश की तरह भारत का हालत हो जाए। अतः भारत ने अमेरिका के इस प्रस्ताव को सीधे खारिज कर दिया। जब अमेरिका का कोई भी पैतरा काम नहीं किया तो आखिरकार उसने 25% के 2 किस्तों में कुल 50% टैरिफ लगा दिया। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि अमेरिका भारत को इतनी आसानी से छोड़ देगा? अब वह डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट कोशिश करेगा भारत को अपने पैरों पर लाने का। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अमेरिका को खतरा तत्कालीन सरकार से है जो उसके रास्ते का रोड़ा बना हुआ है।
अमेरिका भारत में ऐसी सरकार चाहेगा जो इसकी इशारे पर नाचे। अब हमारे देश के अंदर आए दिन सरकार की नीति एवं व्यवस्था के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और हो भी क्यों ना, लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है अपनी आवाज को उठाने का। लेकिन अभी के दौर में हमें सभी काम बहुत ही सतर्कता से करने चाहिए, क्योंकि अब विदेशी ताकतों द्वारा, उनके भारतीय एजेंटों द्वारा गलत एजेंडा फैलाकर देश की माहौल खराब किया जा सकता है, और अधिक चांस है कि वर्तमान सरकार के खिलाफ लोगों को आक्रोशित किया जाए, जिससे सरकार का तख्ता पलट हो जाए और भारत में एक ऐसी सरकार आ जाए जो अपनी मातृभूमि की सौदा करे। तो मेरी लोगों से यही अपील है कि जो भी समस्याएं चल रही हैं उसे शांति एवं न्यायिक तरीका से सुलझाने की कोशिश करें, अपने न्यायालय, संविधान एवं न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास करें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।